तो दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान जीके प्रश्नोत्तरी। ये 1000 प्रश्नों की श्रृंखला है जिसमें उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, उन सभी विषयों को जोड़ा गया है जो हर प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे वो टीईटी हो, चाहे सीटेट हो, या फिर कोई और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे एसएससी हो, सीजीएल हो, या फिर टीजीटी पीजीटी हो, हर परीक्षा में सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, जिसके लिए हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन हुआ? यशोवर्मन का। ह्वेनसांग की रचना का क्या नाम है? सीयू की। प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी। किस ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं? जागृत ज्वालामुखी में। पेले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? ज्वालामुखी के उद्गार के समय। ज्वालामुखी में कौन कौन सी गैसें होती हैं? जलवाष्प, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन व कार्बन डाइऑक्साइड। काल्डेरा किससे संबंधित है? ज्वालामुखी से। जिस ज्वालामुखी में उद्गार कभी नहीं हुआ वह क्या कहलाता है? शांत ज्वालामुखी। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ओजस डेल सालाडो, अर्जेंटीना, चिली में। विश्व का शांत ज्वालामुखी कौन सा है? एकांकागुआ। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? जापान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 2रा। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? चीन, नेपाल, भूटान। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? बांग्लादेश। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? म्यांमार। मन्नार की खाड़ी और पाक जल मरुमध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? श्रीलंका से। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? धर्म सभा। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधा कांत देव। सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? राजा राम मोहन रॉय। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ? राधानगर, जिला वर्धमान। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूलशंकर। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? रामचंद्र विद्याबागीश। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैलीं? केशव चंद्र सेन। 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हॉकिस संस्था से जुड़े थे। हिंदू कॉलेज
थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1875 न्यूयॉर्क में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? 1882 अडयार मद्रास में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1896-97 ईस्वी बेलूर कलकत्ता में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? सर सैयद अहमद खां। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? राजा राम मोहन राय। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? 1843 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? विलियम बेंटिक द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? शिकागो। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। तत्व रंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिन पत्रिका किससे संबंधित है? देवेंद्र नाथ टैगोर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन। वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? केशव चंद्र सेन। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह। 1956 में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? धार्मिक अयोग्यता कानून। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एक ईश्वरवाद। देव समाज की स्थापना किसने की? शिव नारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन हैं? शिव दयाल साहब। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? एनी बेसेंट। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? एहरार। भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 1905 ईस्वी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? 1925। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? 1917। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? 1893। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ? तू फतुह अल मुवाहिदीन। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय की किसने युगदूत कहा? सुभाष चंद्र बोस। अरविंद घोष की प्रमुख रचना कौन सी है? लाइफ डिवाइन सावित्री। विभूति भूषण वर्मा की प्रमुख रचना कौन सी है? पाथेर पांचाली। विमल मित्र की प्रमुख रचना कौन सी है? साहब बीबी और गुलाम। जवाहरलाल नेहरू की प्रमुख रचना कौन सी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एन ऑटोबायोग्राफी। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना कौन सी है? कामायनी, आंसू, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु। बाबर की प्रमुख रचना कौन सी है? बाबरनामा। गुलबदन बेगम की प्रमुख रचना कौन सी है? हुमायूंनामा। कबीरदास की प्रमुख रचना कौन सी है? बीजक। जगजीवन राम की प्रमुख रचना कौन सी है? कास्ट चैलेंज इन इंडिया। जयप्रकाश नारायण की प्रमुख रचना कौन सी है? प्रेजेंट डायरी। कैफी आज़मी की प्रमुख रचना कौन सी है? आवारा सजदे। कमलेश्वर की प्रमुख रचना कौन सी है? काली आंधी। कितने पाकिस्तान। कुलदीप नैयर की प्रमुख रचना कौन सी है? जजमेंट। जयदेव की प्रमुख रचना कौन सी है?
गीत गोविंद, चंद्रालोक। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की प्रमुख रचना कौन सी है? आनंदमठ। वाणभट्ट की प्रमुख रचना कौन सी है? हर्षचरित, कादंबरी। राजशेखर की प्रमुख रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा। कल्हड़ की प्रमुख रचना कौन सी है? राजतरंगिणी। कौटिल्य की प्रमुख रचना कौन सी है? अर्थशास्त्र। तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन सी है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली। अमीर खुसरो की प्रमुख रचना कौन सी है? तुगलकनामा। किरण बेदी की प्रमुख रचना कौन सी है? फ्रीडम बिहाइंड वॉर्स। लाला लाजपत राय की प्रमुख रचना कौन सी है? अनहैप्पी इंडिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की प्रमुख रचना कौन सी है? इंडिया विंस फ्रीडम। भास की प्रमुख रचना कौन सी है? स्वप्नवास बद्धता, प्रतिज्ञान, योगंधरायण। शूद्रक की प्रमुख रचना कौन सी है? मृच्छकटिकम। हर्षवर्धन की प्रमुख रचना कौन सी है? नागानंद। प्रियदर्शिका रत्नावली। वेदव्यास की प्रमुख रचना कौन सी है? महाभारत, भगवत गीता। चंद्रवरदाई की प्रमुख रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? 1913। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ? 1924। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? लॉर्ड मेयो। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन हैं? दादा भाई नेहरूजी। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? 1850। भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत जननी की संज्ञा किसने दी? कार्ल मार्क्स। भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई? रिश्रा, बंगाल में। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? बिहार। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली? 1833। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? रमेश चंद्र दत्त। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ? लॉर्ड कर्जन के काल में। कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? 1872। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? G.C. हिल्टन। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? खुदीराम बोस। कांग्रेस का विभाजन कब व किन दलों में विभक्त हुई? 1907। नरम दल व गरम दल। सूरत अधिवेशन। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? दादा भाई नेहरू जी। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? व्हाइटमैन कमीशन। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। शिवाजी द्वारा लगाए गए दो कर कौन से थे? चौथ एवं सरदेशमुखी। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? जहांदार शाह को। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? मोहम्मद शाह को। ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया? नादिर शाह। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? गुरु अंगद ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड मेयो। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड वेलेजली। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। नुबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? सूडान में। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा मरुस्थल फैला है? मोजेब। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? बोत्सवाना।
विश्व के शीत मरुस्थलों को किस नाम से जाना जाता है? टुंड्रा। चट्टानी मरुस्थल को सहारा क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? हम्मादा। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? गोबी। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा। सहारा मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में। अटाकामा मरुस्थल किस देश में है? चिली। मरुद्वीप किससे संबंधित है? रेगिस्तान से। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? यूरोप। अलगेजीरा रेगिस्तान किस देश में है? सूडान। पेटागोनिया मरुभूमि किस देश में है? अर्जेंटीना। रुब अल खाली क्या है? सऊदी अरब का एक मरुस्थल। अल्जीरिया किस मरुस्थल में स्थित है? सहारा में। सोनोरान मरुस्थल कहाँ है? मेक्सिको। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। विश्व के सबसे बड़े द्वीप की स्थिति क्या है? कहाँ है? आर्कटिक सागर में। विश्व का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। मेडागास्कर किस सागर में स्थित है? हिंद महासागर। सबसे अधिक द्वीप किस महासागर में है? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इंडोनेशिया। डियागो गार्सिया द्वीप किस सागर में स्थित है? हिंद महासागर। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्निया। सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर। किस द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है? आइसलैंड। प्रशांत महासागर का चौराहा किस द्वीप को कहा जाता है? हवाई द्वीप। सैंडविच किस द्वीप का पुराना नाम है? हवाई द्वीप। जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? जावा। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप। जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? शिकोकू। किस द्वीप को इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहा जाता है? जावा। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्निया। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किस द्वीप पर है? कच्चा तीवु द्वीप। जंजीबार तथा पेम्बा द्वीप किस देश के तट पर स्थित है? तंजानिया। माल्टा द्वीप किस सागर में स्थित है? भूमध्य सागर। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी द्वीप। न्यू गिनी द्वीप कहाँ स्थित है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में। मिंडनाओ द्वीप किससे संबंधित है? फिलीपींस। जावा एवं सुमात्रा द्वीप किस देश में है? इंडोनेशिया। लुजोन द्वीप किससे संबंधित है? फिलीपींस। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण बना दूसरा द्वीप कौन सा है? न्यूमोर द्वीप। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ। परमाणु ऊर्जा का पिता किसको कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा। राहुल गांधी ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता? वायनाड, केरल। आईपीएल 2020 का कौन सा संस्करण था? 13वां। पीएम जनधन योजना किसने शुरू की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोबोल का पूरा नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर था ढाका, संघाई, गुरुग्राम। मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड का खिताब कहाँ जीता? चीन। अक्टूबर 2020 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं एम वेंकैया नायडू। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। दो समान रूप से मिले द्रव को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। निम्नलिखित में से किस नेता ने स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में निवेश और सिक्योरिटी एक्सचेंज को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है? सेबी। अक्टूबर 2020 में आयोजित किए गए पुरुष हॉकी खेल में कप्तान थे मनप्रीत सिंह। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन दवा। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक। कौन सा पशु विहार व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है? मुदुमलाई, तमिलनाडु। भारत में जीवमंडल के आरक्षित स्थलों की कुल संख्या है 10। भारत का पारिस्थितिक स्थल किसे कहा जाता है? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय। मध्य भारत सागौन की उपज है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र
पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाने वाले पौधे कौन से हैं? आर्किडो। शंकुधारी वृक्ष किसका उत्पाद है? राल, धुना। अत्यधिक वनों की कटाई का सबसे खतरनाक प्रभाव क्या है? जंगली जानवरों के आवासों का विनाश। वृक्षारोपण दिवस कब मनाया जाता है? जुलाई के पहले सप्ताह 1 से 7 जुलाई। धान की 2 प्रमुख किस्में कौन सी हैं? IR-20 और रत्न। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? बैरकपुर से। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया था? मंगल पांडे। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857। 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे एवं नाना साहब। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? नेता कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह में दिल्ली से नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर ने। 1857 के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल। 1857 के विद्रोह में झांसी से नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद एवं बनारस से नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक किसने लिखी है? BD सावरकर। 1815-7 पुस्तक किसने लिखी है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ पकड़ा गया था? हुमायूं के मकबरे से। 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है, ये वचन किसका था? कार्ल मार्क्स। भारतीय क्रांतिकारियों में लक्ष्मीबाई अकेली मर्द हैं, ये किसने कहा था? ब्रिटिश अधिकारी ह्यूरोज। रानी लक्ष्मीबाई का क्या नाम था? मणिकर्णिका। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को किस स्थान पर निर्वासित किया गया? रंगून। इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग। भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब की गई थी? 1857 में। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया? कमल व चपाती। योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टिपत्र क्या है? इंडिया विजन 2020। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 1951। बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? अविस्थापन विकास। किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? मध्य प्रदेश। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? प्राथमिक घाटा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई? कृषि। इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? भारतीय रेलवे। बजट घाटा का क्या अर्थ है? कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1935। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? अवमूल्यन। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? प्रच्छन्न। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? चावल। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? विनिर्माण क्षेत्र। पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है? तृतीय। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का क्या आधार है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? उद्योग। किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? प्रतिलोम। अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? 8%। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई किस क्षेत्र में देती है? कृषि क्षेत्र।
भारत में प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक। अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं संकरण द्वारा। सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है राजस्थान। किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? सिसिली का स्ट्रोम्बोली। भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। कपास की खेती के लिए भारत में सबसे उत्तम प्रदेश कौन सा है? सिंधु गंगा घाटी। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा राइस बाउल कहा जाता है? आंध्र प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? पेशेल। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताबुल हिंद के लेखक कौन हैं? अल-बरूनी। वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है? हाइग्रोग्राफ। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? भूकंप के झटके। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? होमोसिस्मल। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोगोनल। पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? कलकत्ता में राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य धार्मिक सुधारों का विरोध किया? धर्मसभा। धर्मसभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव। सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? राजा राम मोहन राय। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 मुंबई। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ? राधानगर, जिला वर्धमान। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूलशंकर। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? रामचंद्र विद्याबागीश। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली? केशव चंद्र सेन। 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े थे? हिंदू कॉलेज। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1875 में न्यूयॉर्क में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? 1882 में अडयार, मद्रास में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1896 से 97 में, बेलूर, कलकत्ता में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? सर सैयद अहमद खां। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? राजा राम मोहन राय। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? 1843। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? विलियम बेंटिक द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? शिकागो। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? देवेंद्रनाथ टैगोर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन। वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? केशव चंद्र सेन। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह।
1956 में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? धार्मिक अयोग्यता कानून। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद। देव समाज की स्थापना किसने की? शिवनारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? शिवदयाल साहब। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? एनी बेसेंट। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? अहरार। भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसने द्वारा की गई? 1905 गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? 1925। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? 1917। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? 1893। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ? तुहफतुल मुवाहिदीन। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा? सुभाष चंद्र बोस। पौधे क्या उत्सर्जित करते हैं? रात में कार्बन डाइऑक्साइड और दिन में ऑक्सीजन। इसरो में एस का अर्थ क्या है? स्पेस। हड्डियों एवं दांतों में मुख्य रूप से कौन सा रसायन होता है? कैल्शियम। रसोई गैस का मिश्रण क्या है? ब्यूटेन एंड प्रोपेन। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका क्या परिणाम है? रक्त का नहीं जमना। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80। ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम। वाट को किस में प्रकट कर सकते हैं? जूल प्रति सेकंड में। अल्कोहल उद्योग में किस कवक का प्रयोग होता है? ईस्ट। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है? ईथर। मलेरिया किसके द्वारा होता है? मादा एनोफिलीज द्वारा। डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द CAT स्कैन का क्या अर्थ है? कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके नियंत्रित करने में होता है? धारा। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? शेरशाह सूरी। ICC की पहली महिला रेफरी कौन है? GS लक्ष्मी। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? जनवरी 2015। भारत कितनी बार वनडे क्रिकेट विश्व कप फाइनल में पहुंचा? 3 बार। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? अकबर। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन। भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित हैं? आसाम। UIDAI का पूर्ण रूप क्या है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलोर। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? कृष्णा नदी। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान नहर परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर के नाम से। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? मंगल ग्रह को। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? रॉकीज की। नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? पोल्डर के नाम से। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? टेम्स नदी के तट पर। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? कोलार की खान। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर। किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? अर्जेंटीना के। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? पुणे में। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? उड़ीसा व आंध्र प्रदेश का। उत्तर हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नंदा देवी। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत तथा ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? अमेरिका में। बृहत ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं। दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? ब्राजील। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? क्षेत्र ग्रह।
अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चंबल नदी पर। जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को। एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्ध गोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? इग्लू। नदियों के ज्वारनदमुख में कीचड़ वाले किनारे के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? गरान, मैनग्रोव। बुम्बकूप कहाँ पाए जाते हैं? अवसादी शैल में। हूवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कोलोरेडो। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां। मयूर सिंहासन को बनवाने वाले कलाकार का क्या नाम था? बादल खां। शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? खुर्रम। शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? मुमताज। शाहजहां की माता का क्या नाम था? ताज बीबी। बिल्किस मकानी मुमताज महल के नाम से मशहूर होने से पहले शाहजहां की बेगम को किस नाम से पुकारा जाता था? अर्जुमंद बानो। जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार की शादी किसके साथ हुई? नूरजहां के पहले पति से उत्पन्न पुत्री से। शाहजहां ने किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की? आसफ खां। शाहजहां के समय कौन सी जगह मुगल के हाथों से निकल गई? कंधार। शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की? शाहजहानाबाद, पुरानी दिल्ली। लाल किला और किला ए मुबारक का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा कहाँ बनवाया? आगरा। मुमताज महल के मकबरे को किस नाम से जानते हैं? ताजमहल। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा? 20 वर्ष। ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था? 1632 में। ताजमहल के वास्तुविद कौन थे? उस्ताद ईशा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहाँ से लाया गया था? मकराना, राजस्थान। आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया? शाहजहां। शाहजहां के समय आने वाले फ्रांसीसी का नाम क्या था? फ्रांसिस वर्नियर और टवर्नियर। शाहजहां के दरबार में संस्कृत के कौन से पंडित मौजूद थे? कविंद्र, आचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित। कवि जगन्नाथ पंडित ने किसकी रचना की थी? रस गंगाधर तथा गंगा लहरी। किसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी में करवाया था? दारा शिको। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस नाम से करवाया गया? सर ए अकबर। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर। गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। भारत में विशालतम लैगून निम्नलिखित में से कौन सा है? कोलेरो लैगून। कोलेरो झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। पुलिकट है एक लैगून। भारत में सबसे मीठे पानी की प्राकृतिक झील है वुलर झील। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है उदयपुर ढेवर झील। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील। वुलर झील भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। सात ताल झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? इंदिरा सागर झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर झील। सांबर झील किस राज्य में है? राजस्थान। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। चोलामू झील स्थित है उत्तरी सिक्किम। शालीमार और निशात बाग किस झील के किनारे स्थित है? डल झील। ज्वालामुखी उद्गार से बनी क्रेटर झील कौन सी है? लोनार। अद्धार झील का उद्गम कहाँ से होता है? चेम्बरमबक्कम झील। तुलवुल परियोजना किस झील पर है? वुलर झील। 2021 में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? वर्तमान समय में अर्थात 2021 में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 है। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भारत की राजधानी दिल्ली है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। लद्दाख का क्षेत्रफल 59,146 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित राज्य हैं?
भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य हैं। 1950 में भारत में कितने राज्य थे? 1950 में भारत में मात्र 14 राज्य थे। केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं? केंद्र शासित प्रदेश बनाने का प्रमुख कारण है स्थानीय संस्कृतियों की सुरक्षा करना। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गंगा। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना। भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? गंगा व ब्रह्मपुत्र। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? दामोदर नदी। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? नर्मदा। कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? सिंधु 2880 किलोमीटर व ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा। कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? ब्राह्मणी। बुढ़ापा रोकने वाली औषधि कौन सी है? सेस्टेरिन। किस ग्रंथि के लुप्त होने से बुढ़ापा आता है? थाइमस ग्रंथि। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है? ब्रोमीन। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? प्रोटीन। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर। कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? गामा किरणें। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1836 गुना। एक दिन में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है? लगभग 1.5 लीटर। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सर न्यूटन। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। निम्नलिखित में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? ड्रेको। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ओन्कोलॉजी। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? प्रोटीन। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? डाई एसिटिल के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? 7। टाइपराइटर टंकण मशीन के आविष्कारक कौन है? शोल्स। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसिटम। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? लैक्टोमीटर। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? एल्युमिनियम। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण होता है जड़ों से। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ। हरिकेन क्या है? एक चक्रवात। चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है? 2 भिन्न ताप वाली राशियों से।
चक्रवात की दिशा क्या होती है, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल। इसी के साथ ही हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है, पूरा होता है। हमारे साथ बने रहें इसी तरह के और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास तक हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच सके। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।